दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन ने जो दैनिक प्रक्रम चला रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जोड़ों पर मांसपेशियों की हलचल यानी मसल्स एक्शन ऑन जॉइंट्स जो उस पर पढ़ा था, और उसमें मांसपेशियों को अपन ने 4 भागों में बांटा था कार्य के आधार पर, जो उसमें एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर मांसपेशियों में अपन ने डिवाइड कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मांसपेशियों को 4 भागों में बांटा था कार्य के आधार पर, न कि 4 प्रकारों में। तो मांसपेशी के तो 3 ही प्रकार होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। लेकिन अपन ने कार्य के आधार पर मांसपेशियों को 4 भागों में बांटा था, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर। अब अपन 4 भागों में कार्य के आधार पर देख रहा था कि वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन सभी क्रियाएं करवा रही थी। लेकिन अब ये प्रत्येक भाग पर कौन कौन सी या प्रत्येक जोड़ पर कौन कौन सी मांसपेशियाँ होती है उसको भी देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जो प्रश्न पुटअप होगा वो मांसपेशियों की स्थिति के आधार पर पुटअप होगा, यानी सीधी स्थिति पूछेगा कि कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह स्थित है। जैसे डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ होती है, पेक्टोरलिस मांसपेशी कहाँ होती है, सिनर्जिस्ट मांसपेशी कहाँ होती है, तो ये ओनली उनकी स्थिति के आधार पर पहुंचेगा। तो अपन यहाँ पे 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक ये फ्रंट भाग से देख रहे हैं, एक ये सामने से दिखाई दे रहा है और ये एक बैक पोर्शन से दिखाई दे रहा है। तो अपन इसको एंटीरियर बोलेंगे, इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, पोस्टीरियर। तो ये पीछे का भाग है और ये आगे का भाग है। अपन अब मांसपेशियों को यहाँ पे सीधा देखेंगे कि हाथ में कौन सी है, गर्दन में कौन सी है, कमर में कौन सी है, पैरों में कौन सी है, उसी के आधार पर आज क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मांसपेशियों की स्थिति कौन कौन सी जगह स्थित है वो अपन देखेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट मांसपेशियां जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादातर पूछी ही जाती है उसको देखेंगे। तो आज अपन इनकी मांसपेशियों को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एंटीरियर भाग से देखेंगे कि कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह होती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो अपनी मांसपेशी आएगी वो गर्दन की मांसपेशी आएगी, यानी गर्दन की, यानी ऊपर से देखेंगे गर्दन की। फिर उसके बाद के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे कंधे के पास की मांसपेशी जो पीछे के भाग में रहेगी, यहाँ पे कंधे की मांसपेशी रहेगी। फिर हाथों की मांसपेशी आएगी, फिर इनसे आगे कमर की मांसपेशी आ जाएगी, छाती की मांसपेशी आएगी और पीछे पीठ की मांसपेशी आएगी। इसी प्रकार फिर नीचे आएगी, कमर के बाद में जांघ की आ जाएगी, यहाँ पे ये अपना नीचे का पैर है उसकी आएगी, टखने के पास में आएंगी। इस प्रकार अपन पूरी मांसपेशियों को एक एक बार डिवाइड करके देखेंगे कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह स्थित होती है। तो सबसे पहले अपन हाथ की मांसपेशी देखते हैं, और वो भी हाथ में भी 2 भाग होते हैं, एक इसको अपर आर्म और ये फोर आर्म। हाथ में भी 2 भाग होते हैं। जो कोहनी तक का जॉइंट है, कोहनी तक का, उसको बोलेंगे, कोहनी से ऊपर का जॉइंट उसे बोलेंगे अपर आर्म, और कोहनी से कलाई तक का भाग है उसको बोलेंगे अपन फोर आर्म, यानी इसको बोलेंगे फोर आर्म और ऊपर वाले को बोलेंगे अपर आर्म। तो सबसे पहले जो मांसपेशी आएगी वो कोहनी तक के जॉइंट के अंदर वो होगी बाइसेप्स मांसपेशी। कौन सी होगी? बाइसेप्स। तो देखिए दोस्तों, बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ होती है? तो बाइसेप्स मांसपेशी यहाँ होती है। बाइसेप्स कौन सी जगह? ये बाइसेप्स मांसपेशी यहाँ कोहनी के जोड़ से, ये बाइसेप्स मांसपेशी ही होती है। ये बाइसेप्स मांसपेशी होगी जो अपने को कंधे के जोड़ से और कोहनी के जोड़ तक जो मांसपेशी काम करेगी वो ये बाइसेप्स मांसपेशी ही होगी, ध्यान रखना। तो ये बाइसेप्स मांसपेशी है, इसका नाम होगा बाइसेप्स। तो सबसे पहले जो मांसपेशी आई है वो कौन सी है? बाइसेप्स मांसपेशी। तो बाइसेप्स मांसपेशी अपन अगर उसको फॉर्म के हिसाब से, उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से नाम देंगे तो कौन सी जगह स्थित होती है? तो ये एंटीरियर यानी सामने के भाग से, एंटीरियर सामने का भाग होता है, पोस्टीरियर पीछे का भाग होता है, पूरा पीछे का भाग वो पोस्टीरियर होता है। लेकिन अपन सामने के भाग से देख रहे हैं तो ये एंटीरियर अपर आर्म में होती है। एंटीरियर अपर आर्म, एंटीरियर यानी सामने, अपर यानी ऊपर, आर्म यानी भुजा में, यानी ऊपली भुजा में होती है, हाथ की ऊपली भुजा में होती है, ये अपर आर्म में होती है। एंटीरियर अपर आर्म में कौन सी मांसपेशी? बाइसेप्स होती है। इसके बाद इसके जस्ट भी अपोजिट यानी इसके पीछे, अपन ये सामने वाली मांसपेशी देखिए, अब इसके पीछे वाली मांसपेशी देखेंगे जस्ट पीछे, तो बाइसेप्स के पीछे जस्ट होती है ट्राइसेप्स। कौन सी? ट्राइसेप्स मांसपेशी। तो ये पीछे वाले भाग से देखेंगे अपन, ये तो सामने वाला भाग था, अपन ने सामने से देखी है, ये मांसपेशी तो सामने से देखिए। अब देखेंगे अपन पीछे वाले भाग से, तो पीछे वाले डायग्राम में देखेंगे कि ट्राइसेप्स कहाँ होती है। तो ट्राइसेप्स मांसपेशी यहाँ पे आएगी, ये कोहनी के जोड़ से कंधे के जोड़ तक की जो मांसपेशी रहेगी ये रहेगी ट्राइसेप्स मांसपेशी। तो ये मांसपेशी कौन सी आ गई अपनी?
तो ये मांसपेशी है ये अपनी ट्राइसेप्स मांसपेशी, इसको बोलेंगे ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स मांसपेशी। तो अपने को दो मांसपेशियों को पता लग गया, सामने से बाइसेप्स और पीछे की साइड से ट्राइसेप्स मांसपेशी। इस स्थिति का पता लग गया अपने को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ट्राइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जांघ में स्थित होती है। ट्राइसेप्स मांसपेशी हाथ में स्थित होती है और उसमें भी कौन से, अपर आर्म में स्थित होती है, और अपर आर्म में भी पीछे की साइड यानी पोस्टीरियर साइड में होती है। तो अपन ने दो मांसपेशी देख ली, एक बाइसेप्स दूसरी ट्राइसेप्स। अब देखेंगे अपन यहाँ पे कौन सी मांसपेशी, जो अपने गर्दन की मांसपेशी आती है, जो ये वाली मांसपेशी होती है इसको बोलेंगे स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड। जो सामने से दिखती है ये मांसपेशी उसको बोलेंगे स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड, यानी स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड। तो गर्दन की मांसपेशी सामने से कौन सी आएगी, ये वाली मांसपेशी आएगी। जो ये वाली मांसपेशी होती है ये वाली अपनी गर्दन के, इसको बोलेंगे स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड, स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड, स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड। ध्यान रखना, स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी कहाँ होती है, तो ये गर्दन में होती है। स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी गर्दन में। आप समझ में आ गया होगा क्लियर कि स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी गर्दन में होती है। इसके अलावा ट्रेपीजियस मांसपेशी, ट्रेपीजियस मांसपेशी, एक ट्रेपीजियस आती है जो अपने कंधा आता है, कंधा ये वाला कंधा आता है, तो इस कंधे में यहाँ पे एक उभार आता है, उभार, यहाँ पे उभार आता है, तो वो उभार दिखाई देती है, उभार की मांसपेशी वो होती है कौन सी मांसपेशी, ट्रेपीजियस मांसपेशी। तो इसमें देखिए ये अपना कंधा है, यहाँ तक तो कंधा है मान लो, तो ये गर्दन से ये ऊपर की जो मांसपेशी यहाँ पे उभार आ जाता है दोनों तरफ है, तो ये कौन सी है, तो ये मांसपेशी रहेगी अपनी, कौन सी मांसपेशी रहेगी, ट्रेपीजियस मांसपेशी रहेगी। तो अपनी ये मांसपेशी ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस। दोस्तों अपन ने चार मांसपेशी यहाँ पे देख ली अभी तक। ट्रेपीजियस मांसपेशी कंधे में स्थित होती है, कंधे के ऊपर ही, गर्दन के पास में ही होती है, कंधे में नहीं होती है, गर्दन के पास में ही होती है। तो ये ट्रेपीजियस मांसपेशी भी गर्दन के पास में होती है। और दूसरी स्टेनोग्लेडोमेस्टोइड, ये मांसपेशी भी गर्दन के पास में ही होती है। दूसरी बात बाइसेप्स मांसपेशी, ये हाथ में होती है लेकिन सामने की तरफ से, यानी एंटीरियर भाग से अपर आर्म में बाइसेप्स मांसपेशी होती है। जस्ट इसके विपरीत ट्राइसेप्स मांसपेशी यानी पीछे के भाग से, तो पीछे के भाग से जो मांसपेशी आएगी वो ट्राइसेप्स मांसपेशी आएगी। तो चार मांसपेशी अपने को पता लग गई। अब अगली जो अपनी मांसपेशी आएगी उसको बोलेंगे अपन, कौन सी मांसपेशी बोलेंगे, जैसे मान लो छाती की मांसपेशी आ गई तो उसको बोलेंगे पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी। तो पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी मान लो ये छाती है अपनी, ये क्या है अपनी छाती है, ये वह छाती वाला भाग आ गया अपना, ये मान लो ये छाती वाला भाग आ गया। तो जो छाती में मांसपेशी रहेगी ये वाली, जो दोनों तरफ छाती के अंदर मांसपेशी रहती है, तो ये कौन सी रहेगी, तो ये मांसपेशी अपना जो रहेगी उसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी मांसपेशी रहेगी, तो ये पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी ही रहेगी छाती के अंदर, दोनों तरफ यहाँ पे जो छाती के अंदर आती है वो पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी आएगी। जस्ट इसके विपरीत जो डोर्सी फ्लेक्शन क्रिया में भी जो काम आती है वो डोर्सी फ्लेक्शन में भी पीठ की मांसपेशी आएगी, वो डोर्सी मांसपेशी में भी आएगी। तो अपने को यहाँ पे जो मांसपेशी छाती की देखी है वो पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी आई है। दोस्तों अब इसके बाद में देखेंगे कि इसके बाद में जो अपना हाथ है, सामने वाला हाथ है, जिसमें अपन बाइसेप्स मांसपेशी देख लिया, पीछे की साइड में से ट्राइसेप्स मांसपेशी देख लिया, लेकिन दोनों के बीच में यानी सामने और पीछे के बाद, यानी ये बीच का भाग और बच गया, पीछे से, सामने से और पीछे से, इन दोनों के बीच में जो भाग बच रहा है वो मांसपेशी यहाँ पे आएगी। तो उसको बोलेंगे ब्रैंकोरेडियल्स मांसपेशी, ब्रैंकोरेडियल्स मांसपेशी। तो अपनी जो मांसपेशी आएगी हाथ के, जो यहाँ पे दिख रही है अपने को, मान लो ये अपना हाथ है, तो हाथ में ये तो पीछे की साइड में ट्राइसेप्स, इसके सामने की साइड में बाइसेप्स, और जो बीच में मांसपेशी बन रही है, जो बीच ये मांसपेशी कौन सी बन रही है, तो ये बन रही है ब्रैंकोरेडियल्स मांसपेशी। कौन सी, ब्रैंकोरेडियल्स मांसपेशी, इसको बोलेंगे
ब्रेंगो रेडियल्स मांसपेशी। दोस्तों अपन ने ये देख लिया। अब अपनी जो मांसपेशी है वो कोरेकोब्रेसिलस मांसपेशी, कोरेकोब्रेसिलस मांसपेशी ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मध्य में पाई जाती है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मध्य में पाई जाती है। इसके अलावा अब जो अगली मांसपेशी आएगी अपनी वो छाती की मांसपेशी अपन ने देख ली, पेक्टोरियलिस मेजर थी। इसी के पीछे पीठ में जो मांसपेशी आएगी, जो पीठ में पीछे की तरफ जो मांसपेशी रहेगी वो रहेगी लेटिसमस डोर्सी मांसपेशी। ये पीठ का पीछे का हिस्सा है ये, तो लेटिसमस डोर्सी मांसपेशी कहाँ रहेगी, ये पीठ है, ये पीठ का पीछे का हिस्सा है, ये अपने पीछे का हिस्सा है। तो पीछे के हिस्से में यहाँ पे जो मांसपेशी रहेगी, यानी यहाँ दोनों तरफ जो मांसपेशी रहेगी पीठ में पीछे की तरफ, वो रहेगी लेटिसमस डोर्सी, लेटिसमस डोर्सी। तो पीठ के पीछे की मांसपेशी कौन सी आई, लेटिसमस डोर्सी। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मांसपेशी जो सबसे ज़्यादा कंधे में यहाँ ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती है वो कंधे के जोड़ पे पाई जाती है। जितनी भी मांसपेशियाँ अपन पढ़ रहे हैं अभी तक ये कंधे के जोड़ की मांसपेशियाँ है। अब जो कंधे के जोड़ पे मेन जो कंधा का जोड़ है यहाँ पे जो मांसपेशी पाई जाएगी वो रहेगी डेल्टोइड मांसपेशी। कौन सी, डेल्टोइड। तो ये कंधा है, मान लो अपना ये क्या है, कंधा है अपना, ये कंधा है। तो ये कंधे की जो कंधे के चारों तरफ जो मांसपेशी पाई जा रही है, जो चारों तरफ, ये है डेल्टोइड मांसपेशी। कौन सी है, डेल्टोइड मांसपेशी। जो डेल्टोइड मांसपेशी है वो कंधे के चारों तरफ पाई जाती है, यानी अपना कंधा है जो शोल्डर है, इस शोल्डर के जो चारों तरफ मांसपेशी पाई जाती है वो डेल्टोइड मांसपेशी रहेगी दोस्तों। इसके अलावा जो अब मांसपेशी आएगी वो अपने पेट की मांसपेशी आएगी, यानी एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी उदर या पेट, तो एब्डोमेन की मांसपेशी आएगी। तो सामने से देखेंगे, ये तो अपना पीछे वाला भाग है, सामने की तरफ से देखेंगे तो एब्डोमेन की मांसपेशियों को अपन 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में जो मेन मांसपेशी रहेगी वो रेक्टस एब्डोमिनीज बीच की मांसपेशी रहेगी, एक साइड की रहेगी और एक दूसरी साइड की रहेगी, यानी एक्सटर्नल ओब्लिकी, इंटरनल ओब्लिकी और रेक्टस एब्डोमिनीज। तो अपन जो मांसपेशी है जिसे अपन 6 पैक बोलते हैं, मान लो ये सामने का हिस्सा है, सामने के हिस्से के अंदर जो पेट की मांसपेशी रहेगी तो ये मांसपेशी अपने 6 पैक या 8 पैक बोलते हैं अपन, मान लो। तो ये मांसपेशी रहेगी, तो इसका जो ये साइड वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक यानी एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक। अब ये तो एक्सटर्नल यानी बाहरी साइड की मांसपेशी हो गई, बाहर की साइड की। अब एक आती है इंटरनल ओब्लिक की, तो जो अपनी यहाँ की मांसपेशी आएगी इंटरनल, इस साइड की यहाँ तक की मांसपेशी रहेगी, इसको बोलेंगे अपन इंटरनल ओब्लिकी। तो इसको बोलेंगे अपन इंटरनल ओब्लिकी यानी इंटरनल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक। तो ये पेट की मांसपेशी है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक। और जो मेन मांसपेशी होती है पेट की, एब्डोमेन की, वो रेक्टस एब्डोमिनीज यानी बीचों बीच की ये मांसपेशी रहेगी पेट में, उसको बोलेंगे अपन रेक्टस एब्डोमिनीज। इसको क्या बोलेंगे, तो रेक्टस एब्डोमिनीज, रेक्टस एब्डोमिनीज, इसको बोलेंगे अपन रेक्टस एब्डोमिनीज, रेक्टस एब्डोमिनस बोलेंगे इसको, पेट की मांसपेशी। तो अपन ने पेट की यानी एब्डोमिन की कितनी मांसपेशी, 3 देख ली, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनीज। तो ये 3 मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पेट में पाई जाती है यानी एब्डोमेन में पाई जाती है, ये भी अपने को पता लग गया। अब इसके अलावा कूल्हे की मांसपेशियाँ देखेंगे, कूल्हा जिसे हिप्स बोलेंगे, तो हिप्स में कौन कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, तो हिप्स में पाई जाएगी ग्लूटियस, सबसे मेन मांसपेशी है ग्लूटियस, जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी, ना कि सबसे लंबी। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी रहेगी वो रहेगी सार्टोरियस, और सबसे बड़ी मांसपेशी रहेगी वो रहेगी ग्लूटियस, जो कूल्हे यानी हिप में पाई जाती है। तो
ग्लूटियस कहाँ पाई जाती है? तो ये अपना पीछे का पोर्शन है, यानी ये अपने कूल्हे का पोर्शन है। ये किसका पोर्शन है? अपने कूल्हे का पोर्शन है। तो ये पीछे की साइड में जो कूल्हे पे जो मांसपेशी पाई जाएगी, जो यहाँ पे जो मांसपेशी पाई जाएगी कूल्हे के अंदर, वो रहेगी ग्लूटियस मांसपेशी। कौन सी? ग्लूटियस। एक बार देखना इसको बोलेंगे ग्लूटियस, ग्लूटियस। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो ग्लूटियस मांसपेशी है वो भी 3 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट मांसपेशी तो कौन सी है? ग्लूटियस। लेकिन ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस। तो इसको भी अपन 3 भागों में बांटेंगे। लेकिन एक बार अपने को मांसपेशी का मेन पता चल गया, वो थ्योरेटिकल रूप में अपन लिखेंगे उसको। लेकिन मेन मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस। तो ये कहाँ पाई जाती है? कूल्हे के जोड़ पे पाई जाती है। अब इसके अलावा जो आगे की मांसपेशी है कूल्हे के जोड़ की, तो कूल्हे के जोड़ में जो अपनी जांघ आती है, तो जांघ में भी जो मांसपेशी पाई जाएगी वो कूल्हे के जोड़ के आसपास भी पाई जाएगी। तो इसमें ग्लूटियस के अलावा जैसे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और एडक्टर मांसपेशी, ये भी यहीं पाई जाएगी। और टेंसर फेसिया मांसपेशी है, वो भी कूल्हे के जोड़ पे पाई जाएगी। तो कूल्हे में और कौन सी मांसपेशी पाई जाएगी? तो यहाँ पे एक अपन जो बैठते हैं नीचे की साइड में, बैठने पर अपने जो टिकती है, बैठने पर जो सबसे नीचे टिकेगी उसे बोलेंगे अपन टेंसर फेसिया मांसपेशी। कौन सी? टेंसर फेसिया। जो टेंसर फेसिया मांसपेशी है वो भी कूल्हे में ही पाई जाती है। इसके अलावा कूल्हे में और कौन सी मांसपेशी पाई जाएगी? तो वो क्वाड्रिसेप्स भी पाई जाएगी, हैमस्ट्रिंग भी पाई जाएगी। तो ये भी कूल्हे की मांसपेशी ही है। ध्यान रखना दोस्तों, जो कूल्हा है, कूल्हा अपने किससे जुड़ा हुआ है? जांघ से। तो जांघ में भी यही मांसपेशी काम करेगी, तो कूल्हे में भी यही करेगी। अब जांघ में जो मांसपेशी है वो घुटने में भी काम करेगी। इस प्रकार इनका इंटरलिंक होता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशली इसी में ही पाई जा रही है। जो मांसपेशी इसमें पाई जा रही है वो इसमें भी पाई जा रही है। जैसे मान लो कंधे की मांसपेशी है, वो कंधे की जो भुजा में भी पाई जाएगी वो मांसपेशी। इसी प्रकार जो अपनी जांघ है, तो जांघ में जो पीछे का पोर्शन है, जो पीछे का पोर्शन में जांघ आती है पीछे की साइड से, उसमें मांसपेशी पाई जाती है, उसे बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मांसपेशी। कौन सी? हैमस्ट्रिंग। तो जो पीछे की मांसपेशी रहेगी उसे बोलेंगे हैमस्ट्रिंग मांसपेशी। तो ये जांघ में जो मांसपेशी आएगी उसे बोलेंगे अपन हैमस्ट्रिंग मांसपेशी। कौन सी? हैमस्ट्रिंग। अब दोस्तों हैमस्ट्रिंग मांसपेशी है वो अपने को पता लग गई कि जांघ में पाई जाती है पीछे की तरफ, यानी पोस्टीरियर जांघ में पाई जाती है। लेकिन हैमस्ट्रिंग भी 3 प्रकार की होती है। कौन सी? बाइसेप्स फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस। इनको अपन वैसे थ्योरेटिकल भाषा में लिखेंगे, लेकिन एक बार इंपॉर्टेंट मांसपेशी कौन सी है? वो हैमस्ट्रिंग है। इसके 3 भाग है, वो बाद में भी अपन देख लेंगे। इसके अलावा ये अपने पीछे की साइड में जांघ में पाई जा रही है हैमस्ट्रिंग। अब सामने की साइड से जांघ में कौन सी मांसपेशी पाई जाएगी? जो सामने की साइड से जांघ में मांसपेशी पाई जा रही है, मान लो ये सामने की साइड से जांघ है, तो इसमें जो मांसपेशी पाई जा रही है उसे बोलेंगे अपन कौन सी? फीमोरिज। जो फीमर हड्डी है, तो फीमर के साथ में जो मांसपेशी जांघ में पाई जाएगी उसे बोलेंगे क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। जांघ में, क्योंकि जांघ में सबसे लंबी हड्डी फीमर, अब फीमर के पास में जो मांसपेशी पाई जा रही है उसके 4 भाग होते हैं, उस मांसपेशी को बोलेंगे अपन क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। तो जांघ में जो सामने की तरफ जो मांसपेशी है आगे, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिसेप्स। नाम में क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। तो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी है, उसके भी 4 भाग होते हैं दोस्तों। लेकिन मेन मांसपेशी कौन सी है? वो क्वाड्रिसेप्स है। क्वाड्रिसेप्स के 4 भाग कौन कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे। जैसे रेक्टस फीमोरिस हो गई, वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस मीडियस और वेस्टस लेटरलिज। ये 4 भाग क्वाड्रिसेप्स के होंगे। लेकिन अपन इनको अभी मेन मांसपेशी देख रहे हैं, इनके 4 भाग है वो अपन लिखने में देख लेंगे। इस प्रकार ये अपने को पता लगी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियाँ होती है। दूसरी बात, जो अपनी पिंडली होती है, जो अपना नीचे वाला टकना है, घुटने से नीचे का जो पैर होता है पिंडली, इसमें भी जो मांसपेशी पाई जाती है उसे गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी कहते हैं। यानी पीछे की साइड से देख रहे हैं अपन, तो पिंडली में कौन सी मांसपेशी पाई जाएगी? यहाँ पे जो पिंडली है, इस पिंडली के अंदर जो मांसपेशी पाई जाएगी, उसको बोलेंगे अपन कौन सी? गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी। कौन सी? गैस्ट्रोनीमियस। इसको बोलेंगे गैस्ट्रोनीमियस।
तो गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी है वो पिंडली में पाई जाती है, नीचे वाले पैर में पाई जाती है। इसके अलावा पैर में एक मांसपेशी सोलियस मसल्स भी आती है, जो पैर के तलवे की मांसपेशी बोलते हैं उसको सोलियस मांसपेशी। लेकिन ये सोलियस मांसपेशी भी पैर के तलवे की मांसपेशी है, लेकिन ये स्टार्ट ये इधर से ही हो जाती है, तो सोलियस मांसपेशी भी इधर ही पाई जाएगी। तो सोलियस मांसपेशी कहाँ पाई जाएगी, तो ये मांसपेशी पैर में ही पाई जाएगी, कौन सी, सोलियस, सोलियस मांसपेशी, सोलियस, सोलियस। तो सोलियस मांसपेशी ये भी पैर में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो अपन ने इतनी अभी तक कितनी मांसपेशियाँ देख ली, अपन ने देख ली, पैर की भी देख ली, कमर की देख ली, पेट की देख ली, पीछे की अपन ने ये देख ली, क्या नाम है, हैमस्ट्रिंग मसल्स देख ली, ग्लूटेस जो सबसे बड़ी है। इसके अलावा सबसे लंबी मांसपेशी शरीर की वो होती है सार्टोरियस, जो जांघ में पाई जाती है, वो सामने की तरफ से दिखाई देती है, यानी सामने की तरफ से पाई जाती है। तो सामने की तरफ से अपन देखेंगे तो सबसे बड़ी मांसपेशी वो है सार्टोरियस, जिसे टेलर मसल्स भी बोलते हैं। तो ये ऐसा आकार में होती है, ऐसी मांसपेशी जो जांघ के लिपटी हुई होती है, तो वो सार्टोरियस मांसपेशी पाई जाती है। ये मांसपेशी है, ये सार्टोरियस मांसपेशी है। तो ये कौन सी है, सार्टोरियस, सार्टोरियस, सार्टोरियस मांसपेशी है, वो कौन सी है, तो जांघ में जो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है वो सार्टोरियस मांसपेशी होती है, सबसे लंबी जो जांघ में पाई जाती है, सामने की तरफ, जो पूरी जांघ के चारों तरफ लिपटी रहती है। इसको टेलर मसल्स भी बोलते हैं। इस प्रकार अपन ने लगभग ये मांसपेशियाँ देख ली। अब अपने को जो कोहनी पे भी मांसपेशियाँ पाई जाती है, तो एक दो कोहनी की भी मांसपेशियाँ देखेंगे। इसके अलावा जो अपने बगल में यानी कांख में मांसपेशी पाई जाती है उसको टेरस मेजर मांसपेशी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टेरस मेजर। जो कांख में मांसपेशी पाई जाएगी उसको टेरस मेजर बोलेंगे। मान लो ये कांख है, ये क्या है, ये कांख है, तो कांख में यानी इसमें जो मांसपेशी पाई जाएगी यहाँ पर, चाहे आगे से देख लो चाहे पीछे से, जो अपनी कांख है यहाँ पे जो मांसपेशी रहेगी उसको बोलेंगे अपन कौन सी, तो उसको बोलेंगे टेरस मेजर। कौन सी बोलेंगे, टेरस मेजर मांसपेशी बोलेंगे उसको, टेरस मेजर। दोस्तों एक बात, टेरस मेजर और एक आती है टेरस माइनर, यानी इसी के ऊपर इसके ऊपर ही दूसरी मांसपेशी पाई जाएगी, वो टेरस माइनर। लेकिन अपने को पता लग गया कि टेरस मेजर वो कांख के यानी साइड में बगल में पाई जाती है, वो टेरस मेजर। इसी प्रकार जो अपनी भुजा है, हाथ है कोहनी के आसपास का, तो उसमें कौन सी मांसपेशी पाई जाएगी, तो कोहनी के पास में ब्रोंको रेडियल्स मांसपेशी पाई जाएगी, ब्रोंको रेडियल। इसके अलावा एंकोलियस सुपिनेटर, तो ये मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाएगी, तो ये मांसपेशियाँ अपने फोर आर्म यानी अपर आर्म में नहीं, फोर आर्म में पाई जाएगी। तो फोर आर्म में कौन कौन सी मांसपेशियाँ पाई जाएगी, तो फोर आर्म में मांसपेशियाँ जो हो रहेगी उसमें एक तो रहेगी एंकोलियस, एक मांसपेशी रहेगी जो हथेली को अपन सुपिनेटर ऊपर की तरफ घुमाते हैं, हथेली को घुमाने का काम करती है, वो रहेगी सुपिनेटर मांसपेशी जो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये सुपिनेटर, कौन सी, सुपिनेटर मांसपेशी। और अपने को पता लग गया कि ये एंकोलियस हाथ में पाई जाती है, सुपिनेटर भी हाथ में पाई जाती है, और कोरिकोब्रेसिलस ये भी हाथ में पाई जाती है, ट्राइसेप्स हाथ में पाई जाती है, बाइसेप्स भी हाथ में पाई जाती है, स्टेनोग्लेडोमेस्टे हाथ में यानी कंधे में पाई जाती है, और ट्रेपीजियस मांसपेशी है वो भी अपने कंधे में ही पाई जाती है। तो ये इस प्रकार अपने को पता लग गया कि कौन से जॉइंट पे कौन सी मांसपेशी। इस प्रकार दूसरी कि अपने को कमर में कौन कौन सी है, लेटिसमस डोर्सी मांसपेशी है, वो पीठ में पीछे की साइड पाई जाती है, लेटिसमस डोर्सी पीछे की साइड में। इसके अलावा ग्लूटियस जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, ना कि लंबी, बड़ी जो कूल्हे में पाई जाती है वो ग्लूटियस है। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग जांघ में पाई जाती है, सोलियस ये पैर निचले वाले पैर में यानी पैर के तलवे के आसपास की मांसपेशी वो सोलियस है। गैस्ट्रोनेमियस पिंडली की मांसपेशी है जिसे काफ मसल्स भी बोलते हैं अपन। टेंसर फेसिया कूल्हे की मांसपेशी है, जब अपन जमीन पे बैठते हैं तो सबसे पहले जो मांसपेशी टिकती है ज़मीन पे वो टेंसर फेसिया मांसपेशी ही रहेगी। इसके अलावा जो छाती के अंदर सामने की छाती में आती है वो पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी रहेगी, पेक्टोरलिस मेजर जो सामने की तरफ होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल ओब्लिकी और इंटरनल ओब्लिकी, जो अपना पेट है, एब्डोमिन है, जो अपना पेट सामने की तरफ से ये पेट दिख रहा है, तो ये पेट है, इसमें जो मांसपेशी पाई जाएगी जिसे अपन 6 पैक 8 पैक बोलते हैं वो है एक तो रहेगी इसमें एक्सटर्नल ओब्लिकी बाहर की साइड से, इंटरनल ओब्लिकी अंदर की साइड, और जो बीचों बीच मध्य में रहेगी वो रहेगी कौन सी मांसपेशी, तो रेक्टस एब्डोमिनिज मांसपेशी रहेगी। कौन सी, रेक्टस एब्डोमिनिज मांसपेशी रहेगी।
इसके अलावा कंध मेन है, जो कंधा है, कंधे के चारों तरफ जो मांसपेशी रहती है, जो कंधा अपना जो कंधे के चारों तरफ जो मांसपेशी है वो रहेगी डेल्टोइड मांसपेशी। कौन सी? तो वो रहेगी डेल्टोइड मांसपेशी। तो अपने को जो इस प्रकार लगभग अपने जो काम की मांसपेशी है, इंपॉर्टेंट मांसपेशी है, वो सभी एक बार देख ली। अब जो लिखने में आएगी वो अपन एक बार डिफाइन करेंगे कि कौन सी मांसपेशी कौन सा काम कर रही है। इसके अलावा शरीर में कितनी मांसपेशी पाई जाती है, ये स्थिति के आधार पर ये जो काम है वो दिखाई दे रहा है अपने को कि कौन सी मांसपेशी कहाँ काम कर रही है। तो ये लगभग अपने को इंपॉर्टेंट मांसपेशियाँ पता लग गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपन जो इसकी डेफिनेशन, जैसे कि ग्लूटेस मैक्सिमस के कितने भाग होते हैं, जो अपनी हैमस्ट्रिंग है उसके कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है, क्वाड्रिसेप्स में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है, सबसे मेन मांसपेशी कौन सी है, लंबी कौन सी है, छोटी कौन सी है, इस प्रकार अपन जो मांसपेशी पढ़ेंगे वो सभी अपने को पता लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बार बता दूँ आपको कि शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी अपन ने देख ली, वो कौन सी थी? सार्टोरियस। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो सार्टोरियस, जो जांघ में पाई जाती है। इसी प्रकार शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी वो कान में पाई जाती है, स्टेपीडियस। ध्यान रखना, ये भी एक बार आप नोट कर लो इसको भी, कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कान की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, कान की सबसे छोटी मांसपेशी, जिसे स्टेपीडियस बोलते हैं, स्टेपीडियस। तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस, स्टेपीडियस। जो स्टेपीडियस है वो मांसपेशी शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी रहेगी। ध्यान रखना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन इनको थ्योरेटिकल रूप से एक बार देखेंगे कि कौन सी मांसपेशी का कौन सा भाग होता है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जो अपन मांसपेशी देखेंगे इसकी, कि जो अपने डायग्राम के माध्यम से सीख लिया कि कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह स्थित है। अब जो एक वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो इंपॉर्टेंट, वो भी देखेंगे अपन। जैसे पूरे शरीर में कितनी मांसपेशी होती है, तो संख्या में अगर देखें तो शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। इसके अलावा जो जैसे क्वाड्रिसेप्स है, क्वाड्रिसेप्स में जो जांघ में पाई जाती है, सामने की तरफ से जांघ में बताया था मैंने, क्वाड्रिसेप्स जांघ में पाई जाती है। हैमस्ट्रिंग भी जांघ में पाई जाती है, लेकिन वो पीछे की तरफ से पाई जाती है। तो उनके कौन कौन से भाग होते हैं वो भी देखेंगे अपन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देखेंगे अपन एक बार। तो शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है? तो शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, पहला क्वेश्चन। कि अगर संख्या के तौर पर डायरेक्ट पूछे तो शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है? 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट कौन सा होगा कि शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो सार्टोरियस। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, तो वो कौन सी होगी? सार्टोरियस। यानी शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होगी? तो सार्टोरियस होगी। सार्टोरियस मांसपेशी सबसे लंबी मांसपेशी होगी। इसी के अलावा ध्यान रखना, ये लंबी है। लंबी कौन सी होती है? लंबी तो ये होती है, जैसे मान लो ये मांसपेशी है तो ये लंबी हो गई, इसको तो बोलेंगे अपन लंबी। लेकिन एक होती है बड़ी। बड़ी का मतलब जो चौड़ी होती है, जैसे मान लो ये मांसपेशी है, ये सबसे बड़ी है। तो लंबी का मतलब लंबाई में, और बड़ी का मतलब आकार में कितनी होती है, वो देखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, दूसरी इंपॉर्टेंट, शरीर की सबसे बड़ी, एक बार अपन इसको देख ले, इसका दूसरा निकनेम भी क्या आता है? तो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे टेलर मसल्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको लिखना, पहले एक बार इसको लिखना, इसको टेलर मसल्स भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो शरीर की जो सबसे लंबी मांसपेशी थी कौन सी? सार्टोरियस, उसको टेलर मसल्स भी कहते हैं। जो सार्टोरियस मांसपेशी थी उसको टेलर मसल्स भी कहते हैं। ध्यान रखना। अब इसके बाद शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, तो वो कौन सी होगी? शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होगी ग्लूटियस, जो कूल्हे में पाई जाती है। आपको बताया था हिप में पाई जाती है, कूल्हे में पाई जाती है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्लूटियस मांसपेशी होती है।
तो अपन ने जो पता लग गया कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो वो ग्लूटियस मांसपेशी है, जो कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में पाई जाती है। ये वन लाइनर जो सीधे के सीधे पर्सन बन सकते हैं वो देख रहे हैं अपन। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, जिसे अपन दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, टेलर मसल्स भी बोल रहे हैं। कौन सा, टेलर मसल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, मैंने पहले ही बताया था जब सबसे बड़ी पढ़ रहे हैं कि ग्लूटियस सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो शरीर की सबसे छोटी मसल्स कौन सी आएगी, तो वो रहेगी स्टेपीडियस, यानी कान में। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा अपना, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होगी, तो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होगी, उसे बोलेंगे अपन स्टेपीडियस। कौन सी, स्टेपीडियस। स्टेपीडियस ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है, इसको बोलेंगे स्टेपीडियस। स्टेपीडियस मांसपेशी जो कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो दोस्तों अपने को पता लग गया कि कौन सी मांसपेशी सबसे छोटी है, तो वो स्टेपीडियस मांसपेशी है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है स्टेपीडियस। और सबसे बड़ी ग्लूटियस ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कूल्हे में पाई जाती है, यानी हिप यानी कूल्हे में पाई जाती है। तो ग्लूटियस सबसे बड़ी मांसपेशी हो गई, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी वो हो गई स्टेपीडियस जो कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी मांसपेशी, तो सबसे लंबी मांसपेशी अपने को सार्टोरियस है, जो जांघ में पाई जाती है, और इसको टेलर मसल्स भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है, जांघ में। अपने को ये भी पता लग गया। अब दोस्तों अपन ने जो मांसपेशी देखी थी उनमें से अपने को पता है कि जैसे क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी थी जो जांघ में पाई जाती है, तो जांघ में जो मांसपेशी पाई जाती है क्वाड्रिसेप्स, उसके 4 भाग होते हैं। तो उनको भी पता रखना है कि क्वाड्रिसेप्स में कौन कौन सी 4 मसल्स आती है। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग में 3 मसल्स आती है। तो हैमस्ट्रिंग जो जांघ में पीछे की तरफ पाई जाती थी, तो उसमें कौन कौन सी 3 मसल्स आती है वो भी अपने को देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोबारा से अपन इसको वापस आगे देखते हैं। तो दोस्तों अपन ने पता लग गया है कि कौन सी मांसपेशी थी। अब तो अपन क्वाड्रिसेप्स के 4 भाग कौन से वो भी देखेंगे, हैमस्ट्रिंग के कौन से 3 भाग है वो भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो कि इनमें से क्वाड्रिसेप्स की कौन सी मांसपेशी नहीं है, तो 3 दे देगा और 1 अलग देगा। तो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी देखेंगे, क्वाड्रिसेप्स। अब क्वाड्रिसेप्स, नाम, इसमें नाम में पता है कि इसमें कितने मसल्स हैं, तो इसमें 4 मसल्स है। कौन कौन से होते हैं 4 मसल, तो पहली जो आएगी वो आएगी रेक्टस फीमोरिज। कौन सी आएगी, रेक्टस फीमोरिज। तो रेक्टस फीमोरिज है वो इसमें आएगी, रेक्टस फीमोरिज। दूसरी मांसपेशी इसमें कौन सी आएगी, तो वो आएगी वेस्टस इंटरमीडियस। दूसरी कौन सी आएगी, वेस्टस इंटरमीडियस। दूसरी मांसपेशी वेस्टस इंटरमीडियस है क्वाड्रिसेप्स की। क्वाड्रिसेप्स की तीसरी मसल्स कौन आएगी, तो वो आएगी वेस्टस मीडियस। अब जो लास्ट आएगी क्वाड्रिसेप्स की चौथी मांसपेशी, यानी कौन सा चौथा प्रकार है, तो वो अपने को पता लगे रेक्टस फीमोरिज, वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस मीडियस और वेस्टस लेटरलाइज। यानी चौथी मांसपेशी कौन सी आएगी, तो वो रहेगी वेस्टस लेटरिलस। तो चौथी मांसपेशी कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी वेस्टस लेटरिलस। अपने को पता लगे है। तो दोस्तों अपन ने जो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन के आधार पर पूछे कि क्वाड्रिसेप्स में 4 मांसपेशी कौन कौन सी आएंगी, तो अपने को पता हो गया। पहली मांसपेशी रेक्टस फीमोरिज, दूसरी वास्टस इंटरमीडियस, और तीसरी वेस्टस मीडियस, और चौथी वेस्टस लेटरिलस। तो 4 मांसपेशी है। तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, सामने की तरफ यानी एंटीरियर भाग में। इसके अलावा इसमें
क्वाड्रिसेप्स में 4 मांसपेशी कौन कौन सी होती है, तो वो अपने को पता लग गया। रेक्टस फीमोरिस है, वेस्टस इंटरमीडियस है, वेस्टस मीडियस है और वेस्टस लेटरलिस है, वो भी इसमें ही पाई जाती है। तो ये भी अपने को पता लग गया। जैसे मान लो ये जांग है, ये क्या है, ये जांग है, ये अपनी जांग है, जांग ही है, और ये नीचे का अपना पैर वाला हिस्सा हो गया। तो अपनी जांग में जो मांसपेशी पाई जाती है तो उसको सामने की तरफ से तो वो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी पाई जाती है। तो इसमें क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में जो 4 भाग होते हैं, जो रेक्टस फीमोरिस, इसमें रेक्टस फीमोरिस भी है, वेस्टस इंटरमीडियस भी है, वेस्टस मीडियस भी है और वेस्टस लेटरलस भी है इसमें। तो ये अपनी कौन सी मांसपेशी आ गई, तो ये क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी आ गई। तो कितने भाग थे क्वाड्रिसेप्स के, तो इस क्वाड्रिसेप्स के 4 भाग थे, अपने को पता लग गया। अब हैमस्ट्रिंग जो जांग में ही पाई जाती है, लेकिन ये तो सामने की तरफ से है। अब जो पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग पाई जाएगी वो भी 3 तरह की होगी। तो हैमस्ट्रिंग कौन सी होगी 3 तरह की, वो भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो हैमस्ट्रिंग के लिए एक बार दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि हैमस्ट्रिंग में 3 कौन सी है। तो एक बार अपन क्वाड्रिसेप्स के बारे में पता लग गया कि 4 मांसपेशी इसमें होती है, क्योंकि नाम में ही इसके छुपाया क्वाड्रिसेप। अब देखेंगे अपन कौन सी, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी, जो पीछे की तरफ जांग में पाई जाती है, पीछे की तरफ जांग में पाई जाती है हैमस्ट्रिंग मांसपेशी। हैमस्ट्रिंग, तो हैमस्ट्रिंग मांसपेशी है, तो हैमस्ट्रिंग के भी 3 भाग होते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे हैमस्ट्रिंग के, वो अपने को पता लगेगा। तो हैमस्ट्रिंग का पहला भाग है, उसे बोलते हैं बाइसेप्स फीमोरिस। क्या बोलेंगे, बाइसेप्स फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस। तो पहला भाग बाइसेप्स फीमोरिस है। बाइसेप्स मांसपेशी वो हाथ में पाई जाती है, लेकिन ये बाइसेप्स फीमोरिस है। दूसरी पाई जाएगी इसमें सेमी टेंडिनस, सेमी टेंडिनस। और तीसरी मांसपेशी इसमें पाई जाएगी, वो पाई जाएगी सेमी मेम्ब्रेनस। तीसरी सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस। और पहली है बाइसेप्स फीमोरिस। तो अपने को पता लगा हैमस्ट्रिंग के भी 3 भाग है। जो पीछे की तरफ जांग में पाई जाती है वो हैमस्ट्रिंग होती है, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस। तो ये 3 भाग किसके थे, तो ये 3 भाग अपने को पता लगा ये हैमस्ट्रिंग मांसपेशी के थे, जो जांग में पीछे की तरफ से पाई जाती है। बाइसेप्स फीमोरिस हो गई, सेमी टेंडिनस और सेमी मेम्ब्रेनस। तो इस प्रकार अपने को ये पता चल गया कि ये मांसपेशी हैमस्ट्रिंग के भी 3 भाग होते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में इनमें से कौन सा भाग नहीं है, तो 3 तो क्वाड्रिसेप्स के देंगे और 1 हैमस्ट्रिंग का दे देगा, तो ऑटोमेटिकली अपने को पता लग जाएगी ये कौन सी मांसपेशी है। इस प्रकार अपन ने पूरे शरीर में मांसपेशियों की स्थिति देख ली कि कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह स्थित है। ये क्वेश्चन फॉर्मेशन के आधार पर यही रहेगा कि मांसपेशी जैसे डेल्टोइड मांसपेशी कंधे में पाई जाती है, ये कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह पाई जाती है, ये प्रश्न बनता है। अब 2 लाइन और इंपॉर्टेंट रहेगी कि शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कंधे में पाई जाती है और सबसे कम मांसपेशियाँ वो कूल्हे के जोड़ पर पाई जाती है। तो 2 लाइन अपन ये भी लिख लेंगे एक बार। 2 लाइन कौन सी लिखेंगे, तो शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन के आधार पर अपन देखें कि शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मांसपेशी पाई जाएगी वो कंधे के जोड़ पर। तो पहला अपना जो पॉइंट होगा, शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कंधे के जोड़ पर पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शरीर में सबसे कम मांसपेशियाँ कूल्हे यानी हिप कूल्हे के जोड़ पर पाई जाती है। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट ये भी बात हो गई कि शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कंधे के जोड़ पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ। इस प्रकार सबसे कम
तो सबसे कम मांसपेशियाँ कूल्हे के जोड़ पे पाई जाती है, यानी हिप जोड़ पे पाई जाती है। तो ये भी अपने को 2 पॉइंट पता लग गया कि शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कूल्हे कंधे के जोड़ पे पाई जाती है और सबसे कम कूल्हे के जोड़ पे पाई जाती है। इस प्रकार अपने टोटल मांसपेशियों की स्थिति, अपना टॉपिक था मांसपेशियों की स्थिति, उसको पूरा देख लिया अपन डायग्राम के माध्यम से, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी अपन ने देख लिया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं। तो अपने को मांसपेशियों की स्थिति का जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी मांसपेशी कौन सी जगह होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम 25 सितंबर की शारीरिक शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम फिक्स है, उसी को मद्देनज़र रखते हैं अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चला रखी है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, यहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो अगली क्लास अपनी जो होगी वो नेक्स्ट होगी और वो भी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।